नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि मुश्किल शब्दों की एक लंबी लिस्ट देखकर ही घबराहट होने लगती है। खैर, आज हम इसी घबराहट को एक मजेदार कहानी में बदल देंगे। एक ऐसी कहानी जो इन शब्दों को हमेशा के लिए आपके दिमाग में बिठा देगी। हम सब इस दौर से गुजरे हैं। घंटों लगाकर शब्द रटते हैं और फिर जैसे ही उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो दिमाग से गायब हो जाते हैं। है ना, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो रटने वाले तरीके को अब भूल जाइए। इसकी जगह हम कहानी की ताकत का इस्तेमाल करेंगे। और हमारी आज की कहानी ये एक ऐसे बॉस के बारे में है जिनसे शायद कुछ लोग इत्तेफाक रख पाएं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, मिलते हैं हमारे कहानी के किरदार से और उनकी एक बहुत दिलचस्प आदत से। तो हमारी कहानी में है एक नए मैनेजर। अब उनकी एक प्रोपेंसिटी है, मतलब एक स्वाभाविक आदत है कि वो हमेशा छोटी मोटी डिटेल्स में ही उलझे रहते हैं और जो असल बड़ा काम है, जो बिगर पिक्चर है, उसे वो पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। प्रोपेंसिटी शब्द की खासियत यही है कि ये किसी सीखी हुई आदत के बारे में नहीं है। ये एक अंदरूनी झुकाव की बात करता है। कोई ऐसा काम जो इंसान लगभग अपने आप ही करता है, बिना सोचे समझे। और इस प्रोपेंसिटी का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि उनका काम हमेशा परफंक्टरी लगता है। मतलब जब भी किसी ज़रूरी प्रोजेक्ट पर फीडबैक देना होता है तो बस एक फटाफट टिक मार्क लगा दिया और हो गया। कोई गहराई नहीं, कोई असली मेहनत नहीं। ये स्लाइड परफंक्टरी के मतलब को एकदम साफ कर देती है। कोई भी काम जो बिना मन के, बिना दिलचस्पी के, बस एक रूटीन की तरह निपटा दिया जाए, बस खाना पूर्ति करने जैसा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब देखते हैं कि इस मैनेजर की आदतों का असर धीरे धीरे पूरी टीम पर कैसे फैलता है और ऑफिस का माहौल कैसे बदलने लगता है। कुछ ही समय में मैनेजर का वो नेगेटिव और लापरवाह रवैया ऑफिस में यूबिक्विटस हो गया। मतलब ऐसा लगने लगा कि वो हर जगह मौजूद है। हवा में ही वो नेगेटिविटी घुल गई हो, जिससे कोई बच ही नहीं सकता। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि यूबिक्विटस किसी ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जो हर जगह फैली हुई महसूस हो, जिससे बचना नामुमकिन लगे। ठीक इस मैनेजर के असर की तरह। और अब आता है कहानी में एक बड़ा मोड़। टीम ने मिलकर एक बेहतर और नया तरीका सुझाया, लेकिन मैनेजर साहब वो इंट्रांजिजेंट निकले। मतलब अपनी बात पर ऐसे अड़ गए कि किसी भी नए सुझाव पर विचार करने तक से मना कर दिया। जैसा कि इस स्लाइड पर हम देख सकते हैं, इंट्रांजिजेंट होने का मतलब है जिद्दी होना, किसी भी हाल में समझौता ना करना। ये फ्लेक्सिबल यानी लचीले होने का एकदम उल्टा है, जो कि किसी भी अच्छी टीम के लिए एक बहुत जरूरी गुण है। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा देखते हैं कि मैनेजर के इन कामों का सबसे बड़ा और नुकसानदेह अंजाम क्या होता है। आखिर में हुआ ये कि मैनेजर के इस अड़ियल रवैये और काम की खराब क्वालिटी ने पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत को बिस्मर्च करना शुरू कर दिया। मतलब उनके अच्छे नाम पर एक तरह से दाग लगा दिया। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। बिस्मर्च का मतलब होता है किसी की साफ सुथरी छवि या प्रतिष्ठा को खराब करना, उस पर कीचड़ उछालना या उसे बदनाम करना। हमारी कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन सीखने का सफ़र अभी जारी है। चलिए इन सभी शब्दों को एक साथ अपनी वोकैबुलरी की टूलकिट में फिट करते हैं। देखिए, इन शब्दों को एक कहानी के साथ जोड़ने से ये हमारे दिमाग में ज़्यादा आसानी से बैठ गए हैं। तो अब चलिए एक बार जल्दी से इन सबको दोहराकर अपने ज्ञान को और मजबूत कर लेते हैं। और ये स्लाइड, ये तो हमारी पर्सनल चीट शीट है। एक नज़र में सब कुछ साफ। प्रोपेंसिटी यानी एक स्वाभाविक झुकाव। परफंक्टरी मतलब बेमन से किया गया काम। यूबिक्विटस यानी जो हर जगह मौजूद हो। इंट्रांजिजेंट मतलब अड़ियल। और बेस्मर्च यानी किसी की प्रतिष्ठा पर दाग लगाना। तो अब सवाल ये है कि इन नए शब्दों में से किसी एक का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ होने वाला है। याद रखिए, कहानी से सीखना सिर्फ रटना नहीं है, ये समझना और इस्तेमाल करना है। तो जाइए और अपनी नई वोकैबुलरी से सबको इम्प्रेस कीजिए।